गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने 4 बायोम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट था हमारा फॉरेस्ट बायोम, सेकंड ग्रासलैंड्स, थर्ड डेजर्ट बायोम एंड फोर्थ वाज टुंड्रा बायोम. So today we are going to discuss about फिफ्थ बायोम, दैट इज एक्वेटिक बायोम. जो एक्वेटिक वर्ड है स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है वाटर से रिलेटेड. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लिव इन वाटर बॉडीज. लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर बॉडीज के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस. 2 तरीके की वाटर बॉडीज होती हैं. फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, एंड सॉल्ट वाटर बॉडीज लाइक द ओशियंस. देखिए फ्रेश वाटर में कौन कौन आती हैं? रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो नदियाँ वगैरह, झीलें और तालाब वगैरह होते हैं. और सॉल्ट वाटर बॉडीज में कौन कौन आते हैं? ओशियंस वगैरह, समुद्र जो होते हैं. ओके, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन 2 टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आर ऑल्सो डिफरेंट. अब देखिए, फ्रेश वाटर बॉडीज में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, और सॉल्ट वाटर बॉडीज में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं. बच्चों, ये आपने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है. दे कैन बी फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड इन वाटर. वो या तो पानी में तैरने वाले हो सकते हैं या फिर पानी के अंदर डूबे हुए हो सकते हैं. सिंस देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर, रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर स्मॉल एंड पुअरली डेवलप्ड. क्योंकि बहुत सारा पानी होता है वहाँ पर वाटर बॉडीज के अंदर, तो जो रूट्स होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स की, पानी में रहने वाले प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं बच्चों, वो छोटी होती हैं और अच्छे से डेवलप भी नहीं होती हैं. इन वोल्फिया एंड सल्वेनिया रूट्स आर एब्सेंट वाइल हाइड्रीला हैज़ पुअरली डेवलप्ड रूट्स. देखिए, वोल्फिया और सेल्वेनिया जो हैं प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, उनमें रूट्स होती ही नहीं है, रूट्स एब्सेंट हैं वहाँ पर. और हाइड्रीला भी एक वाटर प्लांट है, इसकी जो जड़ें हैं अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं. ओके, अच्छे से विकसित नहीं होती हैं. स्टेम इज लॉन्ग, स्लेंडर, वीक, स्पॉन्गी एंड फ्लेक्सिबल. जो इनका तना होता है बच्चों, वो लंबा होता है, पतला सा होता है, स्लेंडर मीन्स थिन, और जो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और स्पॉन्गी होता है, इट मीन्स अच्छे से प्रेस कर सकते हैं हम उसको. और फ्लेक्सिबल होता है, इट मीन्स मूव अच्छे से कर पाता है, लचीला होता है. दिस रिड्यूसेज इट्स वेट एंड हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन अफ्लोट लाइक इन निम्फिया एंड नेलम्बो. देखिए स्टूडेंट्स, इसके कारण क्या होता है? इन चीज़ों के कारण जो उनका वेट होता है प्लांट्स का, वो कम होता है. वो वेट को क्या कर देता है? कम कर देता है, और प्लांट को तैरने में मदद करता है. जैसे कि निम्फिया एक एग्जाम्पल है, और नेलुम्बो. ये नेलुम्बो आपको जो है फिगर में भी दिखाया गया है. नेलुम्बो ऐसा प्लांट होता है. ओके, नाउ सबमर्ज्ड प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर स्टेम्स. जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, इट मीन्स पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं, वो उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है स्टूडेंट्स. ओके, इट मीन्स जो वाटर ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अलग अलग से उसमें जो सिस्टम है वो नहीं होता है. दे एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड डिजोल्व गैसेज डायरेक्टली थ्रू द लीव्स फ्रॉम द वाटर. वो पत्तों के थ्रू ही पानी में से डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और गैसेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट. कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है, उनके पत्ते वाटर के टॉप पर तैरते रहते हैं ताकि उनको सनलाइट मिल सके, सनलाइट उनके ऊपर प्रॉपरली गिर सके स्टूडेंट्स. ओके, now, leaves of floating hydrophytes are flat, broad, and covered with a waxy coat such as lamina. देखिए, जो पत्ते होते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के, जो तैरने वाले जो प्लांट्स हैं पानी में रहने वाले, उनके जो पत्ते हैं फ्लैट होते हैं, ब्रॉड थोड़े चौड़े से होते हैं, और एक वैक्सी मोम जैसी थोड़ी सी कवरिंग होती है, चिकने से होते हैं वो टच करने पर, जैसे कि लैमना. ये आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है, लैमना. ओके स्टूडेंट्स, और नेलुम्बो में और क्या होता है? देखिए, लीव्स इसके जो होते हैं चौड़े हैं. लीव्स आर वाइट एंड डिस्क शेप्ड, कोटेड
इन अ वैक्स अलाउ देम टू फ्लोट ऑन वाटर एंड एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। जो पत्ते हैं थोड़े से चौड़े होते हैं, वैक्सी कोटिंग होती है और सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टूडेंट सोख लेते हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नाउ सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव थिन फिंगर लाइक लीव्स विच ऑफर लेस रेसिस्टेंस व्हेन सब्जेक्टेड टू वाटर करंट्स। जब देखिए वाटर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है, वाटर करंट्स आते हैं जब, तो सबमर्ज्ड प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, पतली पतली फिंगर जैसे पत्ते होते हैं उनके, जो उनको फ्लोट करने में इट मीन्स आप कह सकते हैं उनको मूव करने में वाटर के अंदर वो मदद करते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं पतले पतले फिंगर जैसे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर हाइड्रीला एंड वेलेस्नेरिया। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स के। In some plants like water hyacinth, the base of leaf stalk is spongy. It contains a lot of air trapped in them, helping it to remain afloat. अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, ये आपको दिखाया भी गया है पिक्चर के अंदर, ये आपको वेलेस्नेरिया दिखाया गया है सबमर्ज्ड प्लांट्स, और आपको ये वाटर हाइसिंथ दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, जो लीफ स्टेल्क है, पत्ते का जो ये डंडी होती है, इसको स्टेल्क बोलते हैं, ये स्पॉन्गी होती है, इट मीन्स अच्छे से प्रेस हो जाती है, ये दबा सकते हैं इसको, स्पंज जैसी होती है। इसमें एयर भरी हुई होती है, एयर ट्रैप्ड होती है, जो इसको तैरने में मदद करती है, क्योंकि ये हल्का होता है स्पॉन्गी होने के कारण। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोकोल्स। जैसे स्टूडेंट्स प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये भी डेफिनेशन आपने लर्न कर लेनी है बच्चों। ओके, नाउ एक्वेटिक एनिमल्स शो अडेप्टेशन विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स के पास ऐसी एडेप्टेशन होती है, ऐसी फीचर्स होती हैं, ऐसी खास बातें होती हैं उनके अंदर, जो उनको पानी में रहने में मदद करती हैं। द बॉडी इज बोट शेप्ड, बोट के तरीके की बॉडी होती है उनकी। सच अ शेप इज टर्म्ड एज स्ट्रीमलाइन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रीमलाइन्ड। स्ट्रीमलाइन्ड शेप ऐसी शेप होती है स्टूडेंट जो आगे पीछे से पतली होती है और बीच में से थोड़ी सी चौड़ी होती है, जैसे फिश की होती है, जैसे बोट की होती है। दिस शेप रिड्यूसेस रेसिस्टेंस व्हाइल स्विमिंग इन वाटर। ये शेप जो क्या होती है बच्चों, ये पानी में स्विम करने में, तैरने में मदद करती है, बहुत हेल्पफुल होती है स्ट्रीमलाइन्ड शेप। दे शो स्पेशल अपेंडेजेस कॉल्ड फिन्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। उनके पास एक बॉडी पार्ट होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए, बाकी बॉडी से थोड़ा सा छोटा पार्ट होता है, अपेंडेजेस बोलते हैं उसको। उनके अंदर फिशेस वगैरह के अंदर क्या बोल देते हैं, फिन्स बोलते हैं उनको। दे शो स्पेशल अपेंडेजेस कॉल्ड फिन्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। फिन्स उनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तैरने में मदद करते हैं। ये इस तरीके से दिखाए गए हैं, ओके। यहाँ पर ये डॉल्फिन के दिखाए गए हैं आपको, और यहाँ पर ये फिश के दिखाए गए हैं, ओके। नाउ सम शो वेब्ड फीट लाइक फ्रॉग। कई के जालीदार फीट होते हैं जैसे कि फ्रॉग के अंदर। इन डक्स द फीट इज पेडल लाइक एंड वेब्ड हेल्पिंग देम टू स्विम इन वाटर। अब देखिए डक के फीट आपको दिखाए भी गए हैं, ये पेडल जैसे होते हैं और वेब्ड जालीदार होते हैं स्टूडेंट्स, जो इनको तैरने में मदद करते हैं पानी के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स हैव एयर फिल्ड ऑर्गन्स एंड ब्लैडर्स दैट मेक देम लाइटर एंड हेल्प देम टू रिमेन एफ्लोट। अब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो ऑर्गन्स होती हैं, शरीर में जो ऑर्गन्स होती हैं, उनके अंदर एयर फिल्ड रहती हैं, इसी कारण वो हल्की होती हैं। और ब्लैडर्स जो होते हैं, जो इट मीन्स एक बैग जैसा ऑर्गन होता है शरीर के अंदर, जिसके अंदर यूराइन स्टोर होता है बच्चों, ओके, दैट मेक देम लाइटर एंड हेल्प देम टू रिमेन एफ्लोट। ये चीज़ों के कारण वो हल्के होते हैं और पानी में तैरने में ये चीज़ उनको मदद भी करती है। द बॉडी इज कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर ऑफ स्केल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिकेइंग। उनकी बॉडी एक वैक्सी लेयर से कवर्ड होती है, इट मीन्स थोड़ा सा चिकना होता है उसको टच करने पे, तो वो उसको क्या करती है स्टूडेंट्स, उसको डिके होने से बचाती है, उसको नष्ट होने से बचाती है, जो वैक्सी कोटिंग है। टू ब्रेथ डिजोल्व ऑक्सीजन दे हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स विच हेल्प इन एक्सचेंजिंग गैसेज इन वाटर। अब जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को वो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं उसी से, तो
उसको ऑक्सीजन को ब्रेथ करने के लिए उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं, ऐसी ऑर्गन्स जो सांस लेने में मदद करती है और जिनका नाम क्या होता है, गिल्स होता है बच्चों, जो उनको गैसेस के एक्सचेंज में मदद करती है। इट मीन्स ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए और CO2 को बाहर छोड़ने के लिए। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग ब्रेथ थ्रू देयर मोस्ट स्किन, जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे फ्रॉग होता है स्टूडेंट्स, ये अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है, ओके, ब्रेथ कर सकता है। और ये दूसरे तरीके से भी ब्रेदिंग कर सकता है जो फ्रॉग होता है, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग जो होता है बच्चों, ये एम्फीबियन होता है, ये वाटर में भी रह सकता है और ये जमीन पर भी रह सकता है। ओके, अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन ओशियंस एंड सीज। अब देखिए ओशियंस और सीज के अंदर, सागर और महासागर के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। स्टार फिश, क्रैब्स, जेली फिश, सी एनिमोन्स एंड डॉल्फिन्स आर सम ऑफ द क्रिएचर्स फाउंड इन अ मैराइन हैबिटेट। ये कुछ क्रिएचर्स हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो किसके अंदर मिलते हैं, हमें मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं। इट मीन्स समुद्र वगैरह में मिलते हैं। ओके, मैराइन मीन्स समुद्री जो हैबिटेट होता है, मैराइन हैबिटेट। स्टारफिश, क्रैब्स और जेलीफिश वगैरह वहाँ पर हमें मिलते हैं बच्चों। ये आपको फिश के अंदर जो गिल्स हैं वो दिखाए गए हैं, जिनकी हेल्प से वो सांस लेती हैं। ओके, और स्टूडेंट्स डॉल्फिन्स दिखाई गई हैं आपको ये। ओके, तो इस तरीके से आपने ये चैप्टर कम्प्लीटली रीड कर लेना है। रीडिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। ओके बच्चों, और ये चेक पॉइंट के क्वेश्चंस आपने फिल करने की कोशिश करनी है। क्लियर, आपने चैप्टर रीड कर लिया है, आप इसको फिल कर सकते हैं खुद से, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज फिल करने की ट्राई करनी है, इन क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करना है, और आपने मैच द करेक्ट आंसर्स ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशंस वगैरह करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।